खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्स करो मत दास को उदासता का दास, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोलिए मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्मा के स्वर का संगीत हमें झंकृत कर दे, इसलिए हमने विगत दिनों में स्वरों की चर्चा की थी और उन स्वरों के बारे में कल एक नज़र में आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से एक एक अक्षर में कितना रहस्य छिपा हुआ है। केवल उस रहस्य को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। सच कहा है किसी ने, खाने से अकल आती है लेकिन बादाम खाने से नहीं। खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से। ठोकर खाने से एक बार यदि माँ कहती है बेटा वो दीपक जल रहा है उसकी तरफ मत जा, जल जाएगा, नहीं मानता, बार बार उधर ही लपटने की कोशिश करता है और एक दिन वो चला ही जाता है और जैसे ही हाथ उस दीपक के ऊपर रखता है, अरे ये तो गड़बड़ है, अब जिंदगी में कभी उस दीपक की तरफ लपकेगा नहीं। माँ की बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो जो ठोकर खा ली थी ना, वो बात उसको समझ में आ गई। इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारी जिनवाणी कहती है कि तुम्हें वो बात समझ में नहीं आएगी। गुरुजी कह रहे हैं आजा बेटा, मार्ग सीधा है, सरल है, बहुत ही अच्छा है और लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। अभी नहीं महाराज, अभी तो थोड़ा सा काम तो कर लें दो। अभी क्यों आप यानी क्या हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो? आप कोई नहीं मिला क्या? ऐसा तो भाव नहीं है ना? हाँ नहीं है, ठीक है, चलता लो। तो आज अपन आत्मा के स्वरों को गुंजायमान तो कर लिया है, अब जीवन के ककाहर की बात करते हैं। जीवन का क्या ककरा होना चाहिए और किस प्रकार से हम जीवन जीने की कला में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज प्रथम अक्षर कैसे अपनी शुरुआत करते हैं और क जो है उसमें सबसे अच्छा और सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा काम आने वाला शब्द जीवन में वो है कृतज्ञता। वो है कृतज्ञता। यदि कृतज्ञता जीवन में होगी तभी हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, नहीं तो 3 काल में उन्नत नहीं बना पाएंगे। इसलिए संत लोग कहते हैं कि प्रथम वैसी पीतम तोयम मलपम स्मरंत शीर्षि निहित बारा नालिकेरा नराणाम उपकम उदकमम अमृत तुल्यम दद्यु राजीवितानतम नहीं कतम उपकारम साधवो विस्मरंती। ये अंतिम लाइन विद्यालयों में लिखी हुई रहती है। आप लोग हिंदी माध्यम के विद्यालयों में यदि पढ़ने कभी गए हो तो वहां पर लिखा हुआ रहता है अंतिम लाइन, नहीं कतम उपकार है साधव है विस्मरंती। साधु लोग उपकार को नहीं भूलते। ये कारिका सम्यक तो कौमुदी में भी आई है कि एक नारियल से शिक्षा ले। जो नारियल होता है वो बचपन में उसको पानी दे देकर बड़ा किया जाता है। इसलिए जिसने पानी दे देकर मुझे बड़ा किया है तो अपने सिर पर उस पानी के भार को हमेशा लादे रखता है। और जिसने पानी दिया है और जिसने नहीं भी दिया है, आओ पानी पी लो, आओ मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी पी लो। वो नारियल
जिंदगी भर पानी का उपकार पानी दे दे के चुकाता रहता है। ये है कृतज्ञता। जब आप भीतर से अहोभाव से भर जाएंगे तब ही आप कृतज्ञता का गुण पा पाएंगे। और अहम भाव जिस दिन आपके आ जाएगा नहीं, यहीं पे बैठा रहता है, मैं तो रोज बोलता हूं, अहम भाव जिसके भीतर रहेगा वो कभी कृतज्ञ नहीं बनेगा, वो कृतज्ञ बन जाएगा। अरे कुरल काव्य एक ग्रंथ है और उस कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात, जिस पेज पे आप उंगली रखेंगे वहीं आपको कोटेशन लिखा हुआ मिलेगा और अच्छी बात लिखी हुई मिलेगी, जो भी सेंटेंस होगा। तो उस कुरल काव्य में लिखा हुआ है कि कृतज्ञ व्यक्ति उस सुअर की भांति है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य कुंद का मानते हैं उसको। तो आचार्य कुंद कह रहे हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति उस सुअर की भांति है जो पेड़ के नीचे पड़े हुए मीठे पके फलों को तो खाता है, लेकिन कभी गर्दन उठाकर ये नहीं देखता कि ये फल कहां से आए हैं। आपके बाजना में बहुत सारे सुअर घूमते रहते हैं, हम देखते हैं, या कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, सुअर कभी गर्दन उठाकर ऊपर की ओर देखता है क्या? कभी देखा सुअर को? संसार के सारे प्राणी ऊपर गर्दन उठा के देख सकते हैं, देखते हैं, लेकिन सुअर कभी गर्दन उठाकर, उसकी गर्दन हमेशा नीचे की ओर ही झुकी रहेगी। क्यों? उसे मतलब ही नहीं है किसने उपकार किया है। इसलिए उपकारी के उपकारों को भूल जाना कृतज्ञता है, और उपकारों को जीवन पर्यंत याद रखना कृतज्ञता है। इसलिए कृतज्ञ बने, कृतज्ञ नहीं बने। हम कृतज्ञ बन जाते हैं तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। चार के प्रति आज बात करते हैं, अपनी तो वही बात चलती है। चार, पहला है प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बने, दूसरा है माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहे, तीसरा है गुरु के प्रति कृतज्ञ रहे, और चौथा है जीविका दाता के प्रति कृतज्ञ रहे। क्या बोला मैंने? जीविका दाता। चौथा है जीविका। रिपीट कर ले, अपन दोहरा ले हिंदी में, तो दोहराओ। पहला क्या है? प्रकृति के प्रति, दूसरा क्या है? माता, तीसरा क्या है? गुरु के प्रति, और चौथा क्या है? हाँ, ये हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब यानी बांट दिया है। वैसे तो हर किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। आप यदि दूसरों का सम्मान करेंगे तो लोग या वस्तु भी आपका सम्मान करेगी। कुओं में पानी क्यों सूख गया? बोलो, कुओं में पानी क्यों सूख गया? क्योंकि जब कुएं का आप सम्मान करते थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कुएं की पूजा करो, लेकिन पहले वहां जाते थे, वहां पर पूजा पाठ करते थे, वहां पर पानी का अर्घ डालते थे, ये सब करते थे, और पानी पीते थे उसका, तो वो भी अपना सम्मान समझता था और आपके प्रति कृतज्ञ रहता था। जब आप कृतज्ञ बन गए तो कुएं ने सोचा इन मूर्खों को पानी देने की बजाय तो सूख जाना अच्छा है, और कुएं सूखना शुरू हो गए। आप सब प्रतिमाधारी बन जाओ, हम गारंटी ले रहे हैं। अरे पानी तो आपकी धोती के बराबर, जितनी बड़ी आपकी धोती है उसी से खींच लोगे, उसी से इतना पानी यहां पर बरसेगा बाजना में। समझ में आ रहा है? यहां तो है ही पानी वैसे तो, लेकिन फिर भी और आगे हो सकता है। इस प्रकार से किसी ने कहा, एक बात याद आ गई विमल भैया, किसी ने प्रश्न किया, वहीं से दर्शन कर लो, आगे आके सबको डिस्टर्ब करने की अपेक्षा, अंतराय कर्म बांधने की अपेक्षा, आप लोग वहीं, विमल भैया बैठे हैं उधर, वहां से थोड़ा सा हाथ ऐसे कर दो, जैसे वो चौराहे पर पुलिस वाला होता है ना, ऐसे ऐसे करता रहता। हाँ, वहीं से हाथ करो, प्रवचन भी सुनते रहो, तो सबका उपकार आपको लगेगा। आप इतने लोगों का धर्म ध्यान अच्छे से करवाने का आपको लाभ मिलेगा। तो मैं बोल रहा था कि एक ने प्रश्न किया, जैन मित्र था, दूसरा हिंदू मित्र था, उसने कहा क्या है तुम्हारे यहाँ, न तो कोई नदी की पूजा करते हैं, न कोई
कुंड वगैरह की पूजा करते हैं, न कोई पेड़ पूजों की पूजा करते हैं, न सूरज की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ देखो हम सबकी पूजा करते हैं। बोले सुनो, हम लोग जैसी पूजा करते हैं ना वैसी पूजा तो कोई करता ही नहीं। अरे हम लोग नदी को इतना पवित्र मानते हैं कि उसमें नहाते नहीं, और सूरज को इतना पूजते हैं कि उसके डूब जाने के गम के अंदर खाते नहीं। नदी को इतना पवित्र मानते हैं कि कभी उसमें जाकर नहाते नहीं, और सूरज को इतना पूज्य और पवित्र मानते हैं कि उसके डूब जाने के बाद में कभी खाते नहीं। हमारी जैसी पूजा करोगे? बोलो, ये है पूजा करने का सही तरीका। प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनो। क्या कभी थैंक्स दिया? 2 रुपए की कोई गिफ्ट देता है, आप थैंक यू बोलते हो? अरे जो आपके लिए इतना प्रकाश दे रहा है, प्रताप दे रहा है, रात में चंद्रमा शीतलता दे रहा है, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, आप किस किस की पठार है, कुंड है, तालाब है, इनको कभी थैंक यू बोला आपने? कभी किसी पेड़ के नीचे से गुजरे और बहुत धूप के अंदर, क्या उस पेड़ को कभी आपने थैंक यू बोला? बोलो, कभी धन्यवाद दिया? सोचो कभी। प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बनो और तभी प्रकृति आपका सम्मान करेगी। नहीं तो प्रकृति जिस दिन नाराज हो गई ना, तो मोदी जी क्या, मोदी जी के कई राष्ट्रपति वहां बैठा हुआ है, वो अमेरिका में, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा खाली, या अपना मूड ठोकेगा दीवार पे। इसलिए प्रकृति को नाराज करने की कोशिश मत करो, उसको धन्यवाद दो, उसके साथ में चलने की कोशिश करो, उसका सहयोग करो, पेड़ पौधे उगाने की कोशिश करो। आप लोग, हमारे यहां पर तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ है काय के नीचे? बोलो, 24 तीर्थंकर के 24 तीर्थंकरों के वृक्ष से। अभी गुणायतन में जब मैं था उस समय मेरी भावना थी कि एक तीर्थंकर उद्यान बनाऊं, और बन भी रहा है। सामने वाली जमीन में उद्यान बनाया उन्होंने, तीर्थंकर उद्यान के नाम से, वहां सिकरजी में बना। सिकरजी में नहीं, नागपुर में बन चुका है, कटनी में बना हुआ है, आपके सतना में बन रहा है। तो तीर्थंकर के 24 वृक्षों के 24 वृक्ष बना, ये बनाओ ना। यहां तो क्या है, काट रहे अंधाधुंध और हाईवे बना रहे, गाड़ियां दौड़ा रहे बिल्कुल अच्छे डल्लप के अंदर घूम घूम के, गद्दों के ऊपर बैठ के उसमें। ये क्या है? ये क्या कृतज्ञता है? बोलो। मैं अभी बिहार कर रहा था, हम दोनों, तो आपके यहाँ बमोरी, नैनागिरी से बिहार किए, बमोरी से बक्सवा तक दोनों ओर आम और जामुन के इतने पेड़, और ऐसे घने पेड़ मैंने तो भी नहीं देखे इतने। मतलब देखे हैं लेकिन छायादार और फलदार नहीं देखे, जो फल देने वाले झूम रहे हैं आम जामुन के, उसमें जामुन लटकने वाले हैं, आने वाला है सीजन आषाढ़ में। तो क्या है ये? और बताया, मैंने पूछा भैया यार ये तो गजब की, रोड भी टनाटन और छाया भी जोरदार। तो उन्होंने बताया यहाँ के जो तहसीलदार होते थे कोई जमाने में 50 साल पहले, उन पटवारी या तहसीलदार, उन्होंने सिर पे हंडे रख रख के और इनमें पानी दिया है, तब जाकर आज वो छायादार वृक्ष फल रहे हैं और फूल रहे हैं। अभी वर्तमान में तो हाईवे बन रहे हैं, और पेड़ों के नाम से सरकार में ये टेंडर है कि दोनों तरफ छायादार वृक्ष देंगे, लेकिन वो कनेर जैसी पत्तियां लटका के दे देते हैं आपको, और आप लोगों को चंदू बना देते हैं वो, और आप लोग बन रहे। अरे आम के वृक्ष और जामुन के वृक्ष, अमरूद के वृक्ष, अनार के वृक्ष, ये ऐसे आंवला के वृक्ष फलदार होते थे। हम भी नहीं खाएंगे तो कम से कम पशु पक्षी तो खाएंगे, लेकिन आप लोग उनके प्रति भी कृतज्ञ नहीं है। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है मुझे, सुना दूं? मैं भी महाराज की तरह पूछ लेता हूं, सुना दूं या नहीं सुनाऊं? नहीं तो जबरदस्ती नहीं, हाँ सुनाऊंगा, वैसे भी सुनाऊंगा, आप नहीं बोलोगे तो भी सुनाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं बोल दो क्या हम रुक जाएंगे क्या? हम तो सुनाने ही वाले हैं, पूछने कुछ नहीं होना मेरा। तो हमने क्या बोला कि संस्मरण याद आ रहा है, आचार्य श्री का संयम स्वर्ण महोत्सव मना रहे थे, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में थे हम लोग, पूरा संघ था, और वहां पर संयम स्वर्ण महोत्सव में आचार्य श्री जी ने जो प्रकृति का बात कही, वो
आप लोग लिख लो अपने दिल और दिमाग पर, डायरी के अंदर नहीं। डायरी में लिखी हुई बात तो भूल जाओगे, लेकिन होता क्या है, अच्छी बात को तो आदमी पेन ड्राइव में रख देता है और बुरी बात को दिल और दिमाग में रखे रखता है। यही हो रहा है अभी, पेन ड्राइव का जमाना आ गया। तो वहां पर संयम महोत्सव में आचार्य श्री जी कहते हैं, सुनो सेठ लोगों, मुझे ताजुब हो रहा है, असंयमियों के द्वारा संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या बोला? असंयमी लोगों के द्वारा संयम स्वर्ण महोत्सव शुरुआत यहां से की, और फिर यदि मेरा संयम स्वर्ण महोत्सव मनाना ही चाहते हो तो अच्छे सारे सब थे, नाम नहीं बोल रहे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, मंच के माध्यम से जाएगा, है ना। सारे दुनिया के सारे सेठ लोग थे, आप तो ये समझ लो, अरबपति करोड़पति जैन लोगों की पूरी क्रीम वहां पर मौजूद थी। बोले यदि मनाना ही चाहते हो तो अपने घर में जाके एक एक गाड़ी कम कर देना। सब लोग विस्मित हो गए, क्या बोल रहे? बोले थे कि नहीं बोले थे? बोलो, याद है? हाँ, अपने घर में जाके एक एक गाड़ी, लग्जरी गाड़ियां, क्योंकि घर में 5 मेंबर है तो 6 गाड़ियां हैं। क्या बोला मैंने? और वो भी BMW। हाँ, उससे नीचे की तो बात ही नहीं है। एक 5 मेंबर है, या बाजना में देख लो ना, बाजना में कितनी गाड़ियां हो चुकी है, रोड के ऊपर दौड़ रही है फुर्र फुर्र करके, और वो धुआं छोड़ रही है, पॉल्यूशन कर रही है। और सुनो एक बात और, मोदी जी पेट्रोल तो ले रहे हैं और आपकी गैया का और भैंस का मांस दे रहे हैं। जितना पेट्रोल आप लोग जला रहे हो उतना मांस का निर्यात भारत से कर रहे हो। आप पेट्रोल नहीं जला रहे हो, आप गाय की हिंसा करके मांस का निर्यात कर रहे हो। सुन लो कान खोल के, बुरी लग जाए, लगेगी तभी, चटका लगेगा तभी होगा, लग जाए। मैं तो यही चाहता हूं भगवान इनको, किसी को तो। इसलिए बेवजह गाड़ी मत दौड़ाओ। और एक गाड़ी पर यदि हमारा बिहार चल रहा है, एक गाड़ी में यदि 20 लोग बैठने कैपेसिटी है तो 25 लोग बैठ के आओ। 5 गाड़ियां मत लेके आओ, 4-4, 5-5, एक आदमी सिंगल आदमी गाड़ी दौड़ा रहा है। क्या ये उचित है? बोलो। मांस का निर्यात हो रहा है तो दोनों तरफ से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब मैं दूसरे क्या बोलूंगा, टाइम तो पूरा हो रहा है। इसलिए प्रकृति के कृतज्ञता अर्पण करना है, कृतज्ञता ज्ञापित करना है, तो हमें सबसे पहले मांस निर्यात को रोकने के लिए पेट्रोल और डीजल को बाहर से नहीं मंगाना है, बाहर से नहीं मंगाना है। और उसके लिए गाड़ियां कम चलाना है। तो गाड़ियां कम चलाओगे तो रोड की भी कोई जरूरत नहीं है, पगडंडी ढूंढोगे हमारी तरह। जैसे बाजना से यहाँ से कुंड जाना है तो अब हमने छोटा रास्ता ढूंढ लिया कि छोटे रास्ते से आप लोग भले ही रोड से, उस रास्ते से कोई नहीं। और इतना साफ सुथरा रास्ता है, बिल्कुल सवेरे सवेरे गाय भैंस चली जाती है, उसके बाद में हम जाते हैं। प्रासुक है, बिल्कुल बढ़िया है, सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाला है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, रोड पे चलोगे आंखों की रोशनी जाएगी, घट जाएगी। और पानी को लाने वाला है। आपके यहाँ रोड बना दिए, जितनी रोड बना रहे हो आप लोग उतना ही बरसात कम होगी, लिख लो। क्योंकि पानी आप लोगों ने सोचने का स्थान ही नहीं छोड़ा, सब जगह कंक्रीट हो गई, घर बना दिए, नई नई मल्टियां खड़ी कर दी, कॉलोनियां डेवलप हो रही है, बनाते जाओ। प्रकृति के साथ में ये छेड़छाड़ है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी प्रकृति। जब तक वो सहन कर रही है, करेगी। एक दिन जोरदार सा झटका आएगा, सब सही हो जाएंगे। इसलिए आप लोग संभल जाओ, संभलना है तो। नहीं संभलेंगे तो निश्चित रूप से आप देखो ना, छोटी सी चीज, छोटी सी नहीं है वैसे तो, बहुत छोटी की है, छोटी बात तो अपन करते ही नहीं है, छोटी की बात है। रवि यदि रविवार मना ले, सुन लो बच्चों, हमें तो छुट्टी चाहिए, हमें तो छुट्टी चाहिए, हमें तो छुट्टी चाहिए, छुट्टी अच्छी लगती है। हॉलीडे, पिकनिक डे, हाँ, खूब घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। हाउ रवि यदि एक दिन भी रविवार मना ले तो आपकी क्या हालत होगी? बोलो। रविवार शब्द उसी से लिया है, रवि के ऊपर रविवार शब्द है, लेकिन वो कभी रविवार 365 दिन 24 घंटे
आपके यहाँ है तो यहाँ से दूसरी जगह चला जाता है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि छिप गया, छिपा नहीं है, वो अन्यत्र चला गया, पश्चिमी देशों में चला गया, पाश्चात्य संस्कृति वही है, तो वहां पर उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? तो रवि कभी रविवार नहीं बनाता, फिर हम क्यों रविवार की बात करते हैं? इस प्रकार से प्रकृति के साथ में कभी भी आप कृतज्ञ न बने, उसकी कृतज्ञता रखें और उसी की तरह उसका अपन जितना उपकार है उसी अनुसार उसको अदा करते चले। समय अपना हो रहा है तो मैं बोल रहा था प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बने, फिर माता पिता के प्रति, मैंने बोला ही था ऋण वाले दिन भी, जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिए हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञ बने। आप उनको ऐसा नहीं समझे 2 साल 3 साल के प्यार के पीछे 30 साल 20 साल के प्यार को मत भूलो, मत भूलो। इसलिए उनके प्यार को भी याद रखें, प्रेम को याद रखें और जो उनका उपकार है वो जीवन में कभी भी नहीं चुका पाएंगे, वो ऋण कभी भी नहीं चुका पाएंगे। तो ऐसे माता पिता के प्रति जीवन के अंतिम श्वास तक, अभी अपन बोल रहे थे मंडलाचरण में, श्वास श्वास पर वास है, श्वास। अब कभी आपने सोचा कि ये जो वायुमंडल है इसमें वायु भरी हुई है, ये श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, कितना बड़ा उपकार है। यदि एक श्वास की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या होगा? कभी थैंक यू बोला? अरे उठते ही इनको धन्यवाद दो, नहीं तो आज एक श्वास ले रहे हैं और कल श्वास मिली न मिली। कितने टैंकर मंगवा लो आप, ऑक्सीजन के होने वाला कुछ नहीं है। टैंकर के टैंकर आए थे अभी कोरोना काल में। फिर उसके बाद में गुरु के प्रति भी अपने कृतज्ञता हमेशा बनाए रखें, जिन्होंने हमें इस मार्ग में आगे बढ़ाया है। और अंतिम जीविका दाता, जिन्होंने हमें जीविका दी है, उनको कभी न भूलें। जिन्होंने हमें व्यवसाय दिया, व्यापार दिया, हमें आगे बढ़ाया, पढ़ाया, पढ़ लिख कर हमें नौकरी जिसकी कर रहे हैं, उस नौकरी की कभी भी अपन को, जिसका नमक खाया उसको तो मत भूलो। आता है ना, हम लोग नमक हरामी बनने में देरी नहीं लगाते। क्या खिला दिया तो कौन सा किया? हमने काम किया। भैया तुम्हारी जिस समय परिस्थिति थी उस समय उसने नौकरी दी थी। मेरी भावना की उन पंक्तियों को हमेशा याद रखें। हो नहीं कृतज्ञ कभी न, द्रोहन मेरे उर आवे, गुण गहन का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, तभी हम कृतज्ञ बनेंगे। कृतज्ञ नहीं, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। अभी हम काफ़ी दिनों से जहाँ पहुँचते हैं उस गांव की व्याख्या करते हैं कि क्या बमोरी गांव अपने उन शब्दों के माध्यम से हमें सिखा रहा है, समझा रहा है। तो बमोरी गांव क्या कह रहा है वह आपके सामने रखता हूँ मैं। ब बोल रहा है बल मिला है, छल मत करो। और हो बोल रहा है होगा वही जो आप चाहोगे, होगा वही जो आप चाहोगे। और री बोल रहे हैं रिश्ते बनाओ भगवान से। री बोल रहा है रिश्ते बनाओ भगवान से। अपन इन्हीं शब्दों पर आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। तो बल के बिना कोई नहीं है इस संसार में। सबके पास बल है, सबके पास बल है। किसी के पास काय बल है तो किसी के पास वचन बल है तो किसी के पास मन बल है। तीनों बल है, लेकिन बल के बिना कोई नहीं है। और फिर ये जो बल है, इस बल का अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हो तो ये समझ लेना आप अपने साथ छल कर रहे हो। अपने साथ आप क्या कर रहे हो? छल कर रहे हो। ये तीनों बल तो आपके पास है ना, मन भी है, वचन भी है और काय भी है। तीनों है कि नहीं है? तीनों, बहुत बढ़िया। तो मन भी है, वचन भी है और काय भी है। तीनों बल आपके पास है। मन बल का प्रयोग हम करते हैं, कर रहे हैं और कर ही रहे हैं, क्योंकि बिना उसके तो चल नहीं रहे हैं। तो मन का प्रयोग हम कैसे करें? अच्छा सोचने में करें, अच्छा विचारने में करें, परिणामों और भावों को उत्कृष्ट रखें, तो वो मन बल की सार्थकता है। अन्यथा उसकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी। विचार करो, आपको मन मिला है, उन एक इंद्रियों को, पेड़ आदियों को देखो,
उन दो इंद्रिय चीटी आदि को देखो, तीन्द्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय असंगी जीवों को देखो, उनके पास मन नहीं है, लेकिन आपके पास तो है। अब उस मन का आप कितना प्रयोग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, चिंतन तो करो। मन मिला है तो सबको नमन करो, मन मिला है तो सबको नमन करो, क्योंकि मन से ही नमन होता है। अगर अंतरंग में नमन भाव होंगे तभी आप नमन कर पाओगे, और जिनने नमन किया है उनको ही, उनका ही नमन होता है। जिनने नमन किया है उनका ही नमन होता है। मान के चलना, मन में नमन के भाव रखोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और दूसरी बात, मन को मनी मन बनाओ। फिर से बोलूं, नहीं आए समझ में? मन को मनी मन मत बनाओ। मनी मतलब पैसे वाला मत बनाओ। मन को मनी मन मत बनाओ, मतलब मनी है ना, रुपया वाला मत बनाओ। हमारे मन में वो रुपया इतना ज़्यादा बस चुका है कि शायद एक बार हम आहार के बिना भी रह सकते हैं, पर उस जो मनी है उसके बिना ये मन रह नहीं रहा है, उसके बिना हमारा कार्य नहीं चल रहा है। ऐसा हमारा मन बन चुका है। तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ एक छोटा सा दृष्टांत से इस मनी मन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मनी मन में समझ रहे हो ना, रुपया, मनी इंग्लिश में बोलते हैं, तो रुपये की बात कर रहा हूँ। एक सज्जन पहुँचे डॉक्टर साहब के पास। एक सज्जन डॉक्टर साहब के पास पहुँचे और डॉक्टर साहब से बोले कि आप मेरी बाईपास सर्जरी कर दो। तो बोले आपने सोनोग्राफी रिपोर्ट करा ली? बोले हाँ, ये रही रिपोर्ट सामने रख दी। उन्होंने रिपोर्ट देखी डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब ने कहा अभी तो आपकी एक नस ब्लॉक है और एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता नहीं है, और आप क्या कह रहे हो, बाईपास सर्जरी कर दो? क्या बात है भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। बोले नहीं डॉक्टर साहब, आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। तो बोले समझ में नहीं आ रही ये बात, हम जब कह रहे हैं एंजियोप्लास्टी की भी आवश्यकता नहीं है, तुम बाईपास सर्जरी की बात कर रहे हो। तो बोले डॉक्टर साहब बात ऐसी है कि अब वो बता देता हूँ, आप मान नहीं रहे तो बताओ। हाँ बोले बताओ। बोले असल में क्या है कि अब मेरी नौकरी बची 6 महीने की, और अभी मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, अगर अभी ऑपरेशन कर दोगे आप तो पूरा पैसा मिल जाएगा मेरे को ऑफिस से, मेरी कंपनी से मिल जाएगा, और कल 6 महीने बाद अगर मान लो आप बोलोगे तो फिर मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, मुझे मिलने ही वाला नहीं है, मैं रिटायर होने वाला हूँ। तो अब बाद में ब्लॉक होगी तो उसकी अपेक्षा आप अभी कर दो। मतलब आदमी कितना गिर जाता है कि हमारा ऑपरेशन कर दो, लाभ, मतलब सीधी सच्ची बात है, लाभ और लोभ में वो इतना ज़्यादा फंस चुका है कि वो अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता। लाभ मिलता रहा है बस, वो लोभ छोड़ना नहीं चाहता है, और वो जितना जितना लाभ मिलता है उतना लोभ बढ़ता चला जाता है, लोभ बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे लोभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे लाभ पाने की भी और भाग दौड़ मचाता रहता है, और भी भाग दौड़ बढ़ती जाती है। जिंदगी समाप्त हो जाए पर ध्यान रखना, मन में जो लोभ है ना वो कभी कम नहीं होगा, और ना ही मन ये जो लाभ है उससे संतुष्ट होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। मान लीजिए वो खरगोश के साथ स्पर्धा करता हुआ कछुआ एक बार जीत जाना संभव है, और जीता भी। आपने सुनी होगी बचपन में वो कहानी कि जीत गया। वो कौन जीत गया? कछुआ जीत गया। अब वैसे जीतना नहीं चाहिए पर जीत गया। वो गाड़ी के साथ स्पर्धा करने वाली बैलगाड़ी जीत सकती है। जो बैलगाड़ी, वो गाड़ी तेज चलती है लेकिन फिर भी शायद संभव वो जीत सकती है। मान लीजिए रॉकेट और विमान हैं, उनमें स्पर्धा हुई तो हो सकता है विमान विजयी हो जाए और रॉकेट संभव है पीछे हो जाए। और अगर वो बोले मन के साथ स्पर्धा करें हम तो लाभ और लोभ की जीत हासिल हो, ऐसी संभावना नहीं। ध्यान रखना, मन के साथ हमने स्पर्धा कर दी, लाभ और लोभ के साथ स्पर्धा करी तो हो सकता है आप कहो कि महाराज जी जीत नहीं, पर बाकी ध्यान रखना अगर आपने करी है तो जो आपका मन है ना वो ही हमेशा आगे रहेगा। वो इतनी मांग है, कितना भी लाभ हो मन कभी संतुष्ट हुआ नहीं है, वो हमेशा असंतोष की आग से झुलस रहा है। उसमें तो जितना वो लोभ क्या करता है, पेट्रोल का काम करता है। वो लोभ जाता जाएगा और मन जो है वो आपका और असंतुष्ट होता चले जाए। खतरनाक विकल्पों का अगर इस प्रकार से आपको बचना है, मन के इस मारक भाव से बचना है, इसको रोकना है तो उसका एक ही विकल्प है। उसे क्या करें महाराज जी?
बस उसका तो एक ही विकल्प है, अपनी आत्मा की सेवा में लगा दो। और तो और लाभ और लोभ के केंद्र से पदार्थ, जो लाभ और लोभ कायम में पदार्थ के मिले, उस पदार्थ से हटाकर सद्गुणों को देखने में लगा दो। अगर सद्गुणों की ओर आपकी दृष्टि चली जाएगी तो मन बल आपका सार्थक हो जाएगा। याचना, जो बार बार आपकी याचना की भावना है, उसको बदल के संवेदना आपके जीवन में बन जाएगी, तो हो सकता है आपका वो जो मन है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। मन का आप सदुपयोग कर लोगे। अनेक नुकसान, आप बहुत नुकसान होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, लेकिन उस नुकसान को अगर आप फायदे में करना चाहते हो तो मैं इतना ही कहूँगा कि मन को हटाकर आप कैसे बना दो, गुणी मन बना दो। आप गुणों की ओर अगर आपने ध्यान देना चालू कर दिया तो आपका मन हटता चला जाएगा और आत्मा की ओर आप पहुँचते चले जाओगे, तो मन से आप जीतते चले जाओगे। मनीषी वही बना है, मनीषी वही बना है जिन्होंने मन को अच्छा पढ़ा है और पढ़ने के साथ उसे लखा है। मन को जो पढ़ता है बहुत बड़ी बात है, मन को पढ़ पाना, और मन को पढ़ पाने के साथ उसके साथ उसे लख पाना। पढ़ना मतलब ये है कि उन मन की जो हमारे अंदर बैठी हुई गलत धारणाएं, मन के अंदर जो बैठी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, उनको पढ़ते रहना और उन्हें समाप्त करते रहना और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को लख लेना, तो मान के चलना आप ऊपर उठते चले जाओगे। मन के विचारों में तो हमेशा माइनस में ही आते रहते हैं मन, पर हमें उसे प्लस में कर सकते हैं अपने खुद के विचारों से। जो बाहर की चीज़ें मिलती है, बाहर का वातावरण मिलता है, बाहर की दृष्टियाँ मिलती है, लेकिन उन सब दृष्टियों में आप चाहो तो अपने मन को और उत्कृष्ट बना सकते हो। महाराज जी कैसे बना सकते हैं? बहुत सरल सी बात है कि आपके जीवन में बार बार घटनाएं घटती कि मान लीजिए आप गए, आपसे कहा, आप वहाँ थे और आपने कहा केला बहुत स्वादिष्ट होता है, केला बहुत मीठा होता है, केले से जो डायबिटीज़ नहीं होता है। हाँ, नहीं होता, आप आयुर्वेद में पढ़ लेना, डायबिटीज़ नहीं होता केले से। केले से बोले केले से अनेक प्रकार के लाभ हैं, अनेक प्रकार के लाभ। कहाँ से? बोले केले से हैं। तो बोले ठीक, कोई बात नहीं, एक केला देना। तो उन्होंने कहा केला नहीं है। उन्होंने कहा केला नहीं है। तो उन्होंने कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी केला कब्ज करता है, वैसे भी केला कब्ज करता है। अरे यार कैसे आदमी हो, अभी सैकड़ों तो हम आपने गुण गिना दिए, केले से ये नहीं होता, केले से ये फ़ायदा है, केले से ये फ़ायदा है, केले से फ़ायदा, और आप कहने लगे कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। बोले यही तो है, मन को ऐसे ही समझाना है। अगर मन को अपना अच्छा बनाना हो, मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो और अच्छा। जिसने अपने जीवन में ये बात अपना ली, इस प्रकार से अपने मन को चला लिया, तो ये मान के चलना वो असली जीवन जी लेगा। तो ये मन बल की बात है। मन को आप अपने कब्जे में रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और दूसरा आपको कौन सा बल मिला है? वचन बल। वचन बल को समझो, उसकी उपयोगिता को अपने जीवन में कहाँ तक उसकी सार्थकता है। वचनों में हमारे प्रभु की भक्ति अधिक है या कोई पिक्चर का गाना आ रहा है? अरे ये वाणी मिली है, भगवान के गुण गाओ ना, भगवान की भक्ति करो ना। लेकिन नहीं, हमें तो क्या वो पिक्चरों के गाने गाना है, मैंने प्यार तुम्ही, ऐसे करते हो ना, ये आजकल के बच्चे गा रहे हैं, ये भजन गा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है भैया? इससे कोई सार्थकता नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर आप ये कर रहे हो, ये वचन की सार्थकता नहीं। वचन की सार्थकता और इस गले की सार्थकता तो जब है जब आप प्रभु की भक्ति बिल्कुल तेज तेज गाते गाते करो, तो उससे आपके प्रभु की उस वचनों की सार्थकता होगी। आपको वचन मिला है, वो आपके लिए मिला है, प्रभु भक्ति करने के लिए मिला है। वचनों से हम दूसरों का दूसरे जो हमारे लिए भला कर रहे हैं, वो उनके लिए हम क्या करें? प्रोत्साहित करें। लेकिन नहीं, हम तो दूसरों को क्या कर रहे हैं? भला नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरों को क्या कर रहे हैं? छल रहे हैं। ये वचन मिले हैं तो दूसरों के लिए भला करो, ना कि उन्हें छलो। अगर आप छल रहे हो तो ये वचन की सार्थकता नहीं है। इन वचनों के माध्यम से भला होना चाहिए, किसी को छलना नहीं चाहिए। इन वचनों से दूसरों को हंसाओ, ना कि इन वचनों से दूसरों को क्या करो? रुलाओ मत। नहीं तो ध्यान रखना, ये वचन की कोई सार्थकता नहीं है। हमारे वचन कैसे होने चाहिए? हमारे वचन होने चाहिए फूल रूप से, लेकिन है कैसे? आज की तारीख में तो हमारे वचन स्थूल रूप से है। वचन बल मिला है, चिंतन करो, इससे हम कितना सार्थक कर पा रहे हैं अपने जीवन में। अगर सार्थक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए
शोकेश में रखने योग्य है टीवी। आप बिल्कुल सामने रखते हैं घर में टीवी को। टीवी को कहाँ रखते हैं? बिल्कुल लोग क्योंकि देखते हैं आप, है ना, टीवी को कहाँ रखते हैं? शोकेश में रखते हैं कि कहीं कोने में रख देते हो आप? कोने में तो नहीं रखते, बताओ, कोने में रखते हो? कोई नहीं रखते हैं महाराज जी, कोने में नहीं रखने। अब मान लीजिए जो कोने में रखने योग्य झाड़ू है, इसको इंसान अलमारी में रखता है क्या सजा के? रखता है? कोई है ऐसा यहाँ बैठा हुआ? नहीं रखता ना। नहीं महाराज जी, वो कैसे रखेंगे? वो तो कोने में रखने योग्य है, वो तो कोने में ही रखा देगी। तिजोरी में रखने योग्य हीरे मोती माणिक आदि है, उनको कोई जेब में रख के चलेगा क्या? नहीं महाराज जी, वो भी कोई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अब मान लीजिए आंखों में डालने योग्य सूरमा है, उसको कोई कान में डालता है क्या? नहीं, वह कोई नहीं डालेगा। इंसान जो है ऐसा नहीं है, इतना बेवकूफ़ नहीं कि कान में डाल दे उसको, बहुत अच्छी बात है। पैर में पहनने वाले जूते हैं, सर पे रख के चलेगा क्या कोई? नहीं, कोई नहीं चलेगा। पर ना जाने क्यों वाणी के मामले में इंसान इतना बेफिक्र हो गया है, इतना असावधान हो गया है कि किस जगह पर कैसा बोलना है, किस समय किस व्यक्ति के सामने कैसे शब्द बोलना है, इस मामले में वो क्या है, बिल्कुल अपनी समझ को गवा चुका है। और जहाँ चाहे जैसा बोला, बस जीभ मिली है बोलने के लिए, मिली है, बस बोलते रहें, शक्ति मिली है, इसका हम क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा चाहे वैसा बोल रहे हैं, जैसा चाहे जैसा उच्चारण कर रहे हैं। क्या होगा इससे? इसके माध्यम से तो परिणाम यही निकलेगा कि हमारी वाणी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, तो घर में होगी कलह, घर घर में कलह का कारण हमारी वाणी है, समाज में संघर्ष का कारण हमारी वाणी है, मित्रताओं हमारी है और मित्रता में तनाव है तो हमारी वाणी के कारण है। आज हमारे से मिलने जुलने वाले कर्म हो रहे हैं, परिचित वर्ग कर्म हो रहा है हमारी वाणी के कारण, तो हमारी वाणी संताप हो रहा है। और इन सबसे बढ़ के बताऊं, सबसे अधिक तो आपका मन संतापित हो जाता है आपकी वाणी से, आपकी वाणी के कारण। मतलब ये इतना खतरनाक परिणाम है, जो इससे बच लिया उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, हो ही नहीं रहा है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो ध्यान रखना, पाप मिटाएं, ताप मिटाएं और संताप दूर करें। किससे? अपनी वाणी से। वाणी से अगर आपकी वाणी में मधुरता है तो पाप भी मिट जाएगा, ताप भी मिट जाएगा और आपका संताप भी मिट जाएगा। लेकिन तब मिटेगा जब अपनी वाणी को आप बहुत कैसी रखोगे? मीठी रखोगे।